बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पिछला जितना हम आज तक पढ़ चुके हैं सारा रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया है वो इस वीडियो को देख के अपना पिछला सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 45, चैप्टर नंबर 6, पेंट विद विज। फाइनल टर्म का ये फर्स्ट चैप्टर था। चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। इसके अलावा भी हमने एक और चैप्टर कंप्लीट किया था। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। पेंट विद विज, ठीक है। ड्राइंग एंड कलरिंग विद पेंट इज फन। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? ड्राइंग और कलरिंग एक फन है जो बच्चे बहुत शौक से भी करते हैं। द डिफरेंट टूल्स इन द रिबन हेल्प अस मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ऊपर एक टूल्स बने हुए आ रहे होते हैं, उस पूरी साइड को क्या बोलते हैं? रिबन। उस रिबन में मुख्तलिफ तरह के टूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी दिए हुए हैं 6 टूल्स दिए हुए हैं। लेबल ईच टूल एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ये जो टूल्स दिए हुए हैं हमें इनके नेम बताने हैं और बताते हैं किस लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे बना हुआ है एक मैग्नीफायर, जो किसी भी चीज़ को जूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जूम करके देखनी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीफायर। कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? टेक्स्ट, जिसपे ये कैपिटल ए लिखा होता है। इसके अलावा हम पिक कलर यूज़ करते हैं, कलर पिक करने के लिए। फिल विद कलर, कलर करने के लिए हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिल विद कलर। एंड देन इरेजर, रेस करने के लिए यूज़ होती है। और पेंसिल, कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। द कलर बॉक्स इज कॉल्ड अ पैलेट। और जो कलर बॉक्स होता है, जो बहुत सारे कलर साइड में बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पूरे को पैलेट बोलते हैं। इसके बाद हमने पेज नंबर 46 पे पढ़ा था विच यूज पेंट टू मेक अ पिक्चर। यहाँ पे विज ने एक पिक्चर बनाई है पेंट को यूज़ करते हुए। इरेज ने सेलेक्ट टूल यूज़ की है पिक्चर में रीअरेंज इमेजेस में चेंजिंग के लिए। किसी भी पिक्चर में हम चेंजिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? सेलेक्ट टूल। पहले हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, देन उसमें जो हमें चेंजिंग करनी होगी वो चेंजिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है, सबसे पहले हम सिलेक्ट टूल पे जाएंगे। ये देखिए आप, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे पहले आप सिलेक्ट टूल पे जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। देन रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर, क्लिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अगर आपने पिक्चर का रेक्टेंगुलर पार्ट सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे सिलेक्शन पे जाके इसे सिलेक्ट करेंगे और पॉइंटर को ड्रैग करके पिक्चर पे ले आएंगे और फिर इस पिक्चर के साथ आपने जो काम करना है वो काम करेंगे। इसके बाद अगर आप ट्री में चेंजिंग करना चाहते हैं तो ट्री कहाँ से बनता है? आप इरेगुलर शेप में जाके फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री कहाँ से बनेगा? फ्री फॉर्म सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने ट्री में कोई चेंजिंग करनी है आप वो चेंजिंग करेंगे। इसके बाद आपने ये वाली ड्राइंग, ये वाली डायग्राम दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करनी है। इस तरह हमने यहाँ पे और चेंजिंग्स पढ़ी थी। वर्टिकल और हॉरिजेंटल में अगर कोई चेंजिंग करनी है वो भी आप यहाँ से नंबर चेंज कर देंगे। इसके बाद हमने कॉपी पेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ कट करनी हो, सिलेक्ट करनी हो, डिलीट, कुछ भी करने से पहले हम क्या करेंगे? उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसे हमने सिलेक्ट किया। अगर हमने इसे कॉपी करना है, जहाँ पे इसे कॉपी करना है वहाँ पे माउस को लेके जाके हम क्लिक करेंगे, कर्सर वहाँ पर आ जाएगा तो आप उसे कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे। अगर आपने पेस्ट करना होगा कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। अगर आपने ये स्क्वायर यहाँ से डिलीट करना है आप कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमने चैप्टर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो आपको रिव्यू करवा दी हैं। आप देखते हैं इस चैप्टर में हमने काम क्या क्या किया था। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने किया था सॉल्व द क्रॉस पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज। यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, इसके देखते हुए हमने ये पजल सॉल्व किया था। आपने ये पजल अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। इसके बाद व्हाट आर दीज टूल्स यूज फॉर, ये टूल्स के नेम्स लिखे हुए हैं, इनके फंक्शंस बताने, आपने ये काम करना है अपनी कॉपी पे। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने करने हैं। एक दो पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच टूल वी यूज टू मेक चेंजेस इन अ पिक्चर। पिक्चर में चेंजिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? वी यूज़ सेलेक्ट टूल टू मेक चेंजेस इन पिक्चर। विच टूल वी यूज टू मेक इमेजेस बिगर और स्मॉलर? वी यूज़ रिसाइज टूल टू मेक इमेजेस बिगर और स्मॉलर। कोई भी इमेज बड़ी करनी है, छोटी करनी है, हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? रिसाइज टूल। क्वेश्चन नंबर 3, विच की वी यूज टू कॉपी एन इमेज। किसी भी इमेज को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? वी यूज़ कंट्रोल एंड सी। पहले हम कंट्रोल
का कंट्रोल की प्रेस करेंगे, उसके बाद हम साथ सी प्रेस कर देंगे कॉपी करने के लिए किसी भी इमेज को। क्वेश्चन नंबर 4, विच की वी यूज टू फ्लिप एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने के हम कौन सा की यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ हम आर की यूज़ करेंगे, फ्लिप एन ऑब्जेक्ट। इस तरह ये 4 क्वेश्चंस प्लस 2 एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी पे करनी है चैप्टर नंबर 1 में से पेंट विद विज। इसके बाद हम रिव्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 62, चैप्टर नंबर 8 विज प्रैक्टिस टाइपिंग। फाइनल का हमारा ये चैप्टर 2 है। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। अब यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, यूज़र्स जो होते हैं, उनकी मिस्टेक्स बताई हैं, वो कंप्यूटर यूज़ करते हुए कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें किस तरह बैठना चाहिए, हमें हमारे हैंड कहाँ होने चाहिए, हमारी नेक किस तरफ होनी चाहिए। ये कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे बैठें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सिट स्ट्रेट इन अ कंफर्टेबल चेयर, डोंट यूज अ लैपटॉप ऑन योर बेड। हमेशा एक कंफर्टेबल चेयर, आरामदायक चेयर पे बैठिए कंप्यूटर यूज़ करते हुए, और लैपटॉप कभी भी लेट के यूज़ मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट, द टेबल मस्ट बी एट द करेक्ट हाइट। जो मेज़ है इसकी ऊंचाई मुनासिब होनी चाहिए कि आपको ना ज़्यादा झुकना पड़े, ना अपनी गर्दन को ज़्यादा ऊपर करना पड़े। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, द कीबोर्ड शुड बी बिलो और एट द सेम लेवल विद योर एल्बो। कीबोर्ड आपकी कोहनियों से थोड़ा सा नीचे या फिर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। द कंप्यूटर शुड बी सेंटर इन फ्रंट ऑफ यू। कंप्यूटर आपके सामने बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। योर आईज शुड बी अबव द टॉप ऑफ द मॉनिटर सो यू डू नॉट स्ट्रेन योर नेक। आपकी आंखें बिल्कुल मॉनिटर के सामने होनी चाहिए, टॉप पे होनी चाहिए, ताकि आपको अपनी गर्दन को इधर उधर ना करना पड़े। ये देखें यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के जरिए बताया है। देखें ये वाली परफेक्ट डायग्राम है, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे इसको झुकना पड़ रहा है यूज़ करने के लिए, यहाँ पे बेड पे यूज़ करने से तो मना किया है, तो बेड पे यूज़ नहीं करनी। हमेशा कंफर्टेबल चेयर लेके और करेक्ट हाइट पे टेबल रखिए, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 63 हमने कुछ फिंगर्स पढ़ी थी। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, 2 हैंड्स बने हैं, इनके हम फिंगर्स पढ़ेंगे। इन फिंगर्स के क्या क्या नेम होते हैं, थंब, इसके बाद इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। इसके बाद नीचे इन्होंने बताया कि हमें अपनी फिंगर्स किस तरह रखनी चाहिए कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, ठीक है। हमारी प्लेस बताई हुई है फिंगर्स की कीबोर्ड पे। हमें लेफ्ट हैंड, हमें उल्टे हाथ, बाएं हाथ की फिंगर्स को ASDF, यहाँ पे आपको एक डायग्राम के जरिए बताया गया है, अपने फिंगर इस तरह प्लेस करनी है, और JKL पे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स प्लेस करनी है। इस तरह इन्होंने यहाँ पे बताया है कि V और B के लिए आपने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है। देखें उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की ये वाली इंडेक्स फिंगर आपने यूज़ करनी है V एंड B प्रेस करने के लिए। इस तरह आपने N एंड M प्रेस करने के लिए वाइट इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है, सीधे हाथ की शहादत की उंगली। उसके बाद आपने लेफ्ट मिडल फिंगर C प्रेस करने के लिए बाएं हाथ की दरमियानी उंगली, मिडल फिंगर आपने यूज़ करनी है C प्रेस करने के लिए। इसके बाद आपने कॉमा प्रेस करने के लिए दाएं हाथ की दरमियानी उंगली यूज़ करनी है। इस तरह स्टूडेंट्स ये फिंगर्स बताई गई हैं, आपने किस तरह फिंगर्स प्लेस करनी है कीबोर्ड पर, और इन फिंगर्स को प्लेस करने के बाद आप इस तरह जैसे CXG बार बार करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। इसके बाद देख लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज कौन कौन सी की थी। इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन किया था, विच फिंगर डू वी यूज टू टाइप द फॉलोइंग। ये फिंगर्स क्यों यूज़ करते हैं, कौन से फिंगर यूज़ करते हैं ये वाली कीज प्रेस करने के लिए, या आपने खुद सर्च करके लिखना था। इसके अलावा आपको एक वीडियो भी भेजी गई थी, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने कीबोर्ड पे इसकी प्रैक्टिस करनी थी खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने कॉपी पे करना था। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर थे, एक एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर। इस पिछले चैप्टर में लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है अभी पेंट वाला, इसमें 2 एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर थे, और इसमें 1 एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स के नेम्स, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर।